नमस्कार मित्रों, कैसे हम बड़ी आसानी से ये स्वीकार कर लेते हैं कि जानवरों के शरीर को फल सब्जियों की तरह खाना कोई बुरी बात नहीं है। और तो और हमने तो इनके मांस को आहार यानी भोजन घोषित भी किया हुआ है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि किसी के मांस को आहार नहीं कहा जा सकता। इसे मांसाहार का नाम देने से मांस को खाने वालों को इसे खाना आसान हो जाता है। मांसाहार के स्थान पर मांस भक्षण का प्रयोग और मांसाहारी के स्थान पर अगर मांस भक्षी शब्द का प्रयोग किया जाए तो शायद इसे खाने वाले को इसके सेवन से पहले बार बार सोचने पर विवश होना पड़े और एक समय ऐसा भी आए कि संभवतः वो इसे खाना छोड़ दे। मांस खाने और न खाने को लेकर सदियों से इस दुनिया में बहसें होती रहती हैं। सभी अपने अपने पक्ष में तर्क वितर्क करते रहते हैं, लेकिन शायद ये अकेला मामला ऐसा होगा जहां तर्क वितर्क नहीं बल्कि अक्सर कुतर्क जीतते रहे। मेरे साथ घटित एक सच्चा वाकया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, कुतर्की कैसी कैसी दलीलें देकर स्वयं आश्वस्त होते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। पूरी घटना सुनिए। मेरी एक फेसबुक फ्रेंड ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक सवाल किया कि क्या मांसाहारी और शाकाहारी इंसान की सोच में कोई विशेष अंतर होता है, और उनके सभी मांस भक्षक फ्रेंड्स धड़ाधड़ कमेंट करने लगे कि बिल्कुल नहीं, सब एक से होते हैं, दोनों की सोच में कोई अंतर नहीं होता। और अगर बीच में कोई मांस खाने वालों को हिंसक या निर्दयी आदि कुछ बताता भी तो वो उससे सवाल करती कि हिंसक और निर्दयी क्या केवल मांस खाने वाले ही होते हैं? बलात्कार को अंजाम देने वाले निर्दयी लोग क्या केवल मांसाहारी होते हैं? शाकाहारी नहीं होते ऐसे क्रूर? अब उन्हें कौन समझाए कि उनका सबको बराबर करने का यह कुतर्क तो आतंकवादी और आम आदमी की सोच को भी एक समान साबित कर सकता है। आप किसी से पूछिए, आतंकवादी और सामान्य इंसान की सोच में कोई फर्क होता है? और जब कोई जवाब दे कि आतंकवादी हिंसक और निर्दयी होता है तो आप उससे पूछ लीजिए कि क्या निर्भया कांड किसी आतंकवादी ने किया था? फिर कुछ ऐसे दो चार नाम और गिना दीजिए जो सामान्य इंसान होकर भी आतंकवादियों से भी ज्यादा हिंसक रहे हो, और हो लीजिए खुश कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लगे रहिए अपनी जीभ के चटकारे हेतु जानवरों की जान लेने में। करते रहिए अपने ही तर्कों से स्वयं को आश्वस्त। मैं उन मित्र से क्षमा सहित कहना चाहूंगा कि कुएं और सागर में अंतर करने का हक केवल उसे होता है जो कुएं यानी सीमित सोच और सागर यानी विस्तृत सोच दोनों से भली भांति परिचित भी हो। महज अपने स्वाद के लिए जानवरों की हत्या, नृशंस हत्या का जिम्मेदार हर व्यक्ति संविधान का अपराधी भले ही ना हो, पर मैं उसे मानवता का अपराधी अवश्य मानता रहूंगा। क्योंकि अगर कोई ये साबित कर भी दे कि शाकाहारी और मांसभक्षी की सोच में कोई अंतर नहीं होता, तो भी क्या उससे जानवरों को होने वाली कटने और जिंदा भुनने की ऐसे ही पीड़ा महसूस होनी बंद हो जाएगी? कुतर्क में जीत जाने पर भी क्या पशु पक्षी दर्द से छटपटाना बंद कर देंगे? अभी कुछ समय पहले अखबार में एक न्यूज आई थी। एक सूअर का पिंजरा रात में भूलवश उसके मालिक से खुला रह गया और सुबह सूअर के उस तथाकथित मालिक को अपना दुधमुआ बच्चा सूअर के पिंजरे में आधा खाया हुआ मिला। आज उस जानवर का दांव बैठ गया था और वो भी उस इंसान के बच्चे को फल सब्जी की तरह चट कर गया था। निश्चित ही यह व्यक्ति दहाड़े मार मार के रोया होगा। उसे दर्द भी महसूस हुआ होगा और देखने वालों को लगा भी होगा कि वाकई में सोच में कोई अंतर नहीं होता शाकाहारी और मांसाहारी के। ये भी रोता है, इसे भी दर्द महसूस होता है बिल्कुल शाकाहारी की तरह, लेकिन इससे शाकाहारी और मांसाहारी की सोच समान नहीं हो जाती। वो अपने बच्चे के लिए तो रो सकता है, पड़ोसी और मित्रों के बच्चों के लिए भी रो सकता है, लेकिन जो सबके दर्द को महसूस कर सके वो सिर्फ शाकाहारी ही हो सकता है। स्वयं से विकसित सोच को बगैर सोच विकसित हुए भला कोई कैसे जान सकता है? लेकिन वो समझते हैं कि पशुओं के स्तर से भी मनुष्य की सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप ही बताइए कि क्या ये संभव है? नहीं ना। लेकिन उन्हें ये बात कौन समझाए? खैर, आज इतना ही। नमस्कार।